हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2। तो हमने पिछले लेक्चर में उस एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन देखे थे कि हम कैसे जब हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई होती है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कैसे हम अदर 5 रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो हमारा है एक्सरसाइज है 3.2। ये हमारा है क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल माइनस का 1/2 कॉमा x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द other 5 ratio, find the other 5 ratio। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि जब हमारे पास cos x की वैल्यू दी गई है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, देन हमें फाइंड करना है अदर 5 रेशियो। जो इसके अदर 5 रेशियो है उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास किसी भी रेशियो की वैल्यू दी गई होती है और अदर 5 रेशियो या फिर अदर 3 रेशियो की वैल्यू पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। हम देखेंगे इसका सलूशन देखेंगे। इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। 5 रेशियो का मतलब ये है कि cos x की वैल्यू दी गई है, हमसे sin x, tan x, cot x, sec x और cosec x की वैल्यू पूछा जा रहा है। sin x, tan x, cot x, sec x और cosec x, इनकी वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, ये अदर 5 रेशियो हमारे हैं। cos x की वैल्यू हमें दी गई है। अगर हमें sin x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग जानते हैं sin x इक्वल क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि sin x इक्वल क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो उस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं sin x इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जब हमें sin x की वैल्यू निकालनी है, cos x की वैल्यू हमें दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे sin x की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। cos x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 और ये है cos स्क्वायर x, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1/4, माइनस के 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इस 4 का एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3/4 अंडर रूट में, अंडर रूट 3/4। तो ये अंडर रूट 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में sin x माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आप लोगों को बताया था, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि साइन नेगेटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव।
फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड होते हैं उनमें साइन पॉजिटिव होते हैं और जो थर्ड होते हैं उनमें tan पॉजिटिव होते हैं और जो फोर्थ होते हैं उनमें cos पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो इसके नेगेटिव की वैल्यू हम लोग लेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस का √3/2। साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस का √3/2। ठीक है, अब हम देखेंगे tan x की वैल्यू। तो tan x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं tan x इक्वल क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। ये हम जानते हैं कि tan x इक्वल क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। sin x की वैल्यू ये है और cos x की वैल्यू ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे माइनस का √3/2 अपॉन में माइनस का 1/2। ये हमारे पास cos x की वैल्यू, ये sin x की वैल्यू। sin x की वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का √3/2 अपॉन में माइनस का 1/2। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो tan x की वैल्यू क्या मिली, √3। पॉजिटिव में √3 मिल गई। तो जो tan की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो ये √3 जो है ये पॉजिटिव होगा। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। tan x की वैल्यू √3, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हमें निकालना है cot x की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं cot x जो है वो tan x का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो tan x की वैल्यू √3, तो cot x की वैल्यू 1/√3, क्योंकि cot x की वैल्यू क्या होती है, 1/tan x। 1/tan x को हम लोग cot x लिखते हैं, 1/tan x को हम लोग cot x लिखते हैं और tan x की वैल्यू क्या है, √3 है। तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। और हमें पता है कि tan x और cot x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आएगा हमारे पास 1/√3। ये हमारे पास cot x की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास cot x की वैल्यू हो गई। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि sin x की वैल्यू हमें मिल गई, tan x की वैल्यू मिल गई, cot x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालना है sec x की वैल्यू। तो sec x जो होता है वो cos x का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। cos की वैल्यू -1/2, तो sec x की वैल्यू -2, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में से tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी और रेशियो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। sec x की वैल्यू -2, क्योंकि ये sec x का रेसिप्रोकल रिलेशन है। sec x इक्वल क्या होगा, 1/cos x, और 1/cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक है, अब हमें निकालना है cosec x। cosec x किसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, cosec x जो होता है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/√3। तो ये हमारे हो गए cos x की वैल्यू हमें दी गई थी और हमने फाइंड किया अदर 5 रेशियो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास कोई भी रेशियो दिया गया हो, साइन का दिया गया हो या फिर tan का दिया गया हो या cot का, कोई भी रेशियो आपको दिया जाए और 5 रेशियो निकालने के लिए बोला जाए, तो आप ऐसे ही करेंगे कि जो भी आपके पास दिया गया होगा उसे आप पहले लिख लेंगे
और फिर उसके बाद जैसे ही अगर रेसिप्रोकल रिलेशन होगा तो रेसिप्रोकल रिलेशन करके लिखेंगे, और अगर फॉर्मूले के बेस में मिलते हैं तो फॉर्मूले के बेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है sin x इक्वल 3/5। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देन हमें 5 रेशियो फाइंड करना है, देन फाइंड करना है 5 रेशियो। ठीक है, देन 5 रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास दिया गया है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है sin x इक्वल 3/5 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें 5 रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें cos x की वैल्यू दी गई थी और x थर्ड क्वाड्रेंट में थे। यहाँ पे हमें sin x की वैल्यू दी गई है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और हमें 5 रेशियो निकालने हैं। तो हम यहाँ पे इसका सलूशन देखेंगे। इसका सलूशन हम देखेंगे, हमें cos x की वैल्यू निकालनी होगी। cos x की वैल्यू, tan x की वैल्यू, cot x, sec x और cosec x। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें sin x की वैल्यू दी गई है और 5 रेशियो निकालने हैं। तो cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमें पता है कि cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos x की वैल्यू क्या होती है, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें साइन की वैल्यू दी गई है, साइन की वैल्यू 3/5। तो cos x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, cos x इक्वल √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। जब हमें sin x की वैल्यू दी गई हो तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर x और sin की वैल्यू क्या है 3/5। यहाँ पे हम निकालेंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे पास cos x इक्वल हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16/25 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ±4/5। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ±4/5। ये cos x की वैल्यू हमें मिल गई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव होगी। cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि सिर्फ साइन और cosec, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे
कॉस एक्स की वैल्यू है ±4/5 और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -4/5। कॉस की वैल्यू क्या हो गई -4/5। ठीक है, अब हमें निकालना है tan x की वैल्यू। tan x की वैल्यू आप लोग जानते हैं sin x अपॉन में cos x। tan x की वैल्यू आपको पता है sin x अपॉन में cos x और sin x की वैल्यू क्या है 3/5 और cos x की वैल्यू -4/5। sin x की वैल्यू 3/5 और पूरे होल के बटा में cos x की वैल्यू -4/5। ठीक है, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और tan x की वैल्यू हमें मिलेगी -3/4। tan x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -3/4 और ये माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -3/4। cot x की वैल्यू अब हमें चाहिए, tan x की वैल्यू हमने निकाल दिया, अब हमें cot x की वैल्यु चाहिए। cot x जो होता है इसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, तो cot x की वैल्यू -4/3। ठीक है, अब हम देखेंगे sec x की वैल्यू। sec x की वैल्यू क्या होता है cot x का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो ये हो जाएगा -5/4। और अब हम देखेंगे cosec x की वैल्यू, तो cosec x की वैल्यू sin का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 5/3। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन क्या है। और आपके पास ऐसे कोई भी रेशियो दिए गए हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोई भी हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो हम इसे देखेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास tan। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास tan 90π/3। ये हमारे पास है tan 90π/3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 7 है cot -15π/4। और मेरे पास है क्वेश्चन 8 है मेरे पास साइन -11π/3। और मेरे पास है 9 क्वेश्चन साइन। ठीक है, और हमारे पास 10 क्वेश्चन है cosec -14tan डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 के हैं, और जो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट का क्वेश्चन बताया उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व करिएगा, और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूंगी। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन को देखेंगे कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 6 क्वेश्चन जो दिया गया है tan 19π/3। 6 क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। tan 90 पाई अपॉन में 3 ये हमारे पास दिया है। tan 90 पाई अपॉन में 3 ये दिया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan 90 पाई अपॉन में 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इस tan 90 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। और इस जब इसका हम लोग एलसीएम लेकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 पाई और प्लस पाई 19 पाई अपॉन में 3। तो इस 19 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि जो हमारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 3 अपॉन में 2 पाई tan 3 अपॉन में 2 पाई प्लस पाई बाई 3 tan 3 क्रॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3। और 2 पाई वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था रेशियो ऑफ, मैंने आपको बताया था रेशियो ऑफ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का रेशियो मैंने आपको बताया था। तो रेशियो ऑफ n क्रॉस 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का रेशियो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 पाई को हम 360 मानते हैं और ये n हो गया। तो जब हम लोग tan 360 प्लस थीटा करेंगे तो tan थीटा आएगा, क्योंकि जब 360 प्लस थीटा करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। 360 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। tan 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 को tan पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं और tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3। tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपना 7 क्वेश्चन देखें। तो हम लोग अपना देखेंगे 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे cot -15 पाई अपॉन में 4। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cot माइनस थीटा की वैल्यू माइनस cot थीटा होती है। cot माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस cot थीटा। तो यहाँ पे होगा माइनस cot 15 पाई अपॉन में 4 माइनस cot 15 पाई अपॉन में 4। cot माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं माइनस cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस cot, यहाँ पे मिलेगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। 15 पाई अपॉन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस कॉट यहाँ पे 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। और मैंने आपको बताया था इस 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है माइनस होता है। तो 360 में से हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का कॉट थीटा आएगा और पहले से हमारे पास माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1। तो ये हमारा था 7 क्वेश्चन, ये हमारा 7 क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना 8 क्वेश्चन। हमने 6 क्वेश्चन कर लिया,
7 कर लिया। अब हम लोग अपना 8 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या दिया है, साइन माइनस 11 पाई अपॉन में 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन, मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई अपॉन में 3। और 11 पाई अपॉन में 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11 पाई अपॉन में 3 को लिख सकते हैं माइनस साइन ब्रैकेट में 4 पाई माइनस का पाई बाई 3। 4 पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख सकते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई 4 पाई से होगी तो 12 पाई, और 12 पाई में से माइनस पाई करेंगे तो 11 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 को माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, और 4 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। और अगर हम लोग 360 में से कुछ भी माइनस करें तो वो 360 में से कुछ भी माइनस करें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे होगा प्लस साइन पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2। ये हमारा हो गया 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 था। 3.2 के क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किया। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं, इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूंगी, ठीक है।